मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम 20 जनवरी को पूरा हो चुका है, लेकिन मऊगंज जिले की नईगढ़ी जनपद पंचायत के बन्नई केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती हैं। आरोप है कि यहां लगभग 3000 क्विंटल उत्तम क्वालिटी की धान गायब कर दी गई है और उसकी भरपाई करने के लिए उत्तर प्रदेश से सड़ी गली और मिट्टी मिली धान मंगाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जब मीडिया ने जांच अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने कैमरे से दूरी बना ली और कहा कि आप यहाँ से चले जाओ और कलेक्टर से बात करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आखिर 70 लाख के इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? नियम कहते हैं किसानों से खरीदी गई पाई का हिसाब सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन बन्नई धान खरीदी केंद्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूत्रों और शिकायतकर्ता की माने तो यहां से लगभग 3098 क्विंटल धान गायब है। आरोप है कि केंद्र प्रबंधन ने किसानों की बढ़िया क्वालिटी की धान ऊंचे दामों पर व्यापारियों को बेच दी और अब उस कमी को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सड़ी गली, खखरे वाली और मिट्टी वाली धान मंगाई जा रही है। भ्रष्टाचार का यह खेल यही नहीं रुकता। रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश से गाड़ियां आती हैं और फिर खराब धान को केंद्र तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद ट्रक चिट के सहारे इस कचरे जैसी धान को वेयरहाउस में जमा कराया जा रहा है। सवाल यह है कि वेयरहाउस के अधिकारी इस सड़ी गली धान को स्वीकार कैसे कर रहे हैं? क्या इस सिंडिकेट में ऊपर तक के लोग शामिल हैं? जब इस धांधली की खबर प्रशासन तक पहुंची तो जांच के लिए अनमोल जैन को भेजा गया, लेकिन जांच के नाम पर क्या हुआ यह आप खुद देख लीजिए। जब मीडिया ने मौके पर मौजूद यूपी की धान और गायब स्टॉक का सवाल किया तो अधिकारी महोदय ने साफ कह दिया कि कुछ नहीं बोलूंगा, कलेक्टर साहब से बात कर लो। अधिकारी का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस केंद्र पर कुल 38,935 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज है। इसमें से 1256 क्विंटल रिजेक्ट दिखाई गई है, लेकिन असल खेल उस 3000 क्विंटल धान का है जो केंद्र से नदारद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस केंद्र में विवाद की शुरुआत पहले ही हो गई थी और ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते आंखें नहीं खोली। अब सवाल यह है कि क्या मऊगंज खाद्य विभाग के अधिकारी इस 70 लाख के घोटाले की निष्पक्ष जांच कराएंगे या फिर लिपापोती कर फाइल बंद कर दी जाएगी? नाम है आपका? ब्रिजेश पटेल नाम है। बन्नई खरीदी केंद्र में हाँ। शिकायत हुई थी। हाँ, कितने बोरी धान का 900 बोरी, 9000 बोरी कम, और कितनी धान अभी मिली? 2000। शेष की धान नहीं मिल रही? शेष की धान नहीं मिल रही। अधिकारी द्वारा बोला गया है कि ऐसा है कि हम आपको पंचनामा नहीं देंगे, प्रतिवेदन नहीं देंगे, अधिकारी को देंगे, हमने जांच कर लिया है, ये बोला है। और आपको जांच प्रतिवेदन नहीं दिखाएगा? कुछ नहीं दिया। पंचनामा में बोला कि दस्तखत करो, तो दस्तखत तो कर दिए, परंतु वो पंचनामा का हमको नहीं दिए। क्या बोले? कहे कि हम नहीं देंगे, कलेक्टर साहब को पेश करना है, कलेक्टर साहब से आप प्रतिवेदन बनवा कर ले लेना, हमारा काम नहीं। क्या लिखा था, आपने कुछ पढ़ा? पंचनामा में तो लिखे थे कि 2500 बोरी धान, तो हमने कहा ये गलत लिखे हैं, तो बोला कि आपको नहीं देंगे। जांच करके चले गए? जांच करके चले गए। आप कहेंगे दस्तखत करना हो करिए, नहीं तो नहीं करिए। उत्तर प्रदेश की भी धानें यहाँ लाई जाती है? हाँ, उत्तर प्रदेश की धान है, रात में कल भी गिरी है। व्यापारियों का आज 20 तारीख से डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि यह ट्रैक्टर और पिकअप रात में ना आए। खरीदी बंद होने के बावजूद 20 तारीख के बाद लगातार ये चल रहा है। ये फर्जी किसानों के खाते में चढ़ाकर उससे व्यापार कर रहा है। वहां से 20 रुपए 18 रुपए खखरा उखरा समेट कर लाता है, यहाँ पूरा कर रहा है। अभी वर्तमान में भी धान 900 कुंटल कम है। अभी भी अभी 900 क्विंटल, 900 बोरी 900 बोरी कम। ऐसी हालत है। ये भ्रष्टाचार, ये समिति प्रबंधक और इसमें व्यापार दलाली चल रही है। जैसा कि जानकारी मिली है कि 39,000 क्विंटल की खरीदी हुई। हाँ, लगभग 36,000 क्विंटल इन्होंने धान गोदाम में भिजवा दिया। हाँ। और 3600 क्विंटल का, हाँ, 3600 क्विंटल मतलब लगभग 9500 बोरी। 95 बोरी का घोटाला किया है और उसको धीरे धीरे डेली कवर कर रहा है। कहीं एक डाला, कहीं एक पिकअप, कहीं से जुगाड़ करके कल यूपी से धान लाया है, एक डाला रखी है, बिछराटा से भी धान लाया, कहाँ से जुगाड़ व्यापारियों से। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ? हमने कलेक्टर साहब को 5 बार शिकायत किया, एसडीएम साहब को किया और तहसीलदार को किया और जनपद अध्यक्ष को भी आवेदन आज दिए हैं। उस पर कार्रवाई इंस्पेक्टर को बोलते हैं तो उसके वो खुद गुलाम है। वो खुद ये चाहता है कि भ्रष्टा, हमसे बोलता है कि ऐसा है कि वो समिति प्रबंधक पूरा करेगा ना, वो तुम्हारा काम है।
खरीदी होने के बाद कहता है कि वो जितना कम है तो वो कहीं से कवर करेगा ना। आपको धमका रहे हैं? हमको धमका रहा है कि करेगा, तुमसे क्या मतलब है, भरना उसका ना है। अब 20 तारीख के बाद ये व्यापार चल रहा है इस बनई केंद्र में लगातार। क्यों बोलता है इंस्पेक्टर भी, अनमोल जैन भी बोलते हैं कि ऐसा है कि व्यापार करना उनका काम ना है, हैं? तुमको भरना है। वो किसानों का पैसा किसी तरह से कहीं से व्यापार वो ले आकर भरेगा ना, आपसे क्या मतलब है, ऐसे बोलते हैं अनमोल।